हाँ भाई नमस्कार दोस्तों। आज आपकी जीके की क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। तो आज से आपकी जीके की क्लासेज शुरू करेंगे। सभी टॉपिकों की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हरियाणा जीके सभी टॉपिक आपके डीपली से डीपली और सीक्वेंस वाइज करवाए जाएंगे। ये नहीं कि एक टॉपिक वहाँ से उठाया और दूसरा वहाँ से उठाया, ये नहीं। लगातार हिस्ट्री चलेगी तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल चलेगी तो पॉलिटिकल। तो आज आपको पहली क्लास की शुरुआत की जाएगी और पहला ही टॉपिक होगा पॉलिटिकल का और उसका नाम होगा मौलिक अधिकार। तो उसका नाम होगा मौलिक अधिकार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मौलिक अधिकार जो पॉलिटिकल का होगा। पॉलिटिकल का पिता किसे कौन है? तो अरस्तु। पॉलिटिकल का पिता पूछा जाएगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल, तो अरस्तु है। तो पहला ही टॉपिक हमने पॉलिटिकल से शुरू किया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो भारत में मौलिक अधिकार किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपसे पूछेगा तो अमेरिका। तो पूछेगा कि भारत ने मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था मौलिक अधिकारों पर? तो मौलिक अधिकारों पर सबसे पहले 1215 में, मौलिक अधिकारों पर सबसे पहले 1215 में जो इंग्लैंड का सम्राट था, इंग्लैंड का सम्राट था उस समय कौन? किंग जॉन। कौन था? किंग जॉन। तो क्या हुआ था कि 1215 में इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए, यानी कि एक अधिकार पत्र जारी किया और देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। इस अधिकार पत्र के तहत 1215 में सबसे पहले इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन ने अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए, एक अधिकार, लिखित अधिकार पत्र जारी कर और अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए, जिसको इंग्लैंड का, उन अधिकारों को इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए, सबसे पहले इंग्लैंड के नागरिकों को इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन ने 1215 में कुछ अधिकार प्रदान किए, एक अधिकार पत्र जारी कर, जिससे 12 ये पूछेगा कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? 1215 में। तो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ। उसी के तहत उसके बाद मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश 1791, मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश है, उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने मौलिक अधिकार लागू किए थे 1791 के अंदर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मौलिक अधिकारों को कुछ अधिकार दिए थे इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन ने इंग्लैंड के नागरिकों को 1215 में एक अधिकार, लिखित अधिकार पत्र जारी कर। ठीक है। उसके अंदर मौलिक अधिकार नाम का उल्लेख नहीं था और उस अधिकार को इंग्लैंड का, उन अधिकारों को इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1215 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश था, उस देश का नाम था अमेरिका, और वो कब किया गया था? 1791 में अमेरिका ने मौलिक अधिकारों को लागू किया था। अब बात करेंगे हम, पूछेगा आपसे अमेरिका से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो अमेरिका पूछेगा आपसे स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यानी कि स्वतंत्र कब हुआ? तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, वो हुआ था कब? 4 जुलाई 1776। एक बात और आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हुआ था? आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका की पूछेगा कि अमेरिका की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा योगदान किस घटना का था? यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस घटना का था? तो वो घटना का नाम है बोस्टन चाय पार्टी। किस घटना का था? बोस्टन चाय पार्टी की घटना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की स्वतंत्रता तो 4 जुलाई 1776 में आजाद हुआ, उसकी आजादी में सबसे ज्यादा योगदान किस घटना? बोस्टन चाय पार्टी। क्योंकि
अमेरिका में चाय बेच रहा था और वहां के निवासियों ने बोस्टन नामक जगह पर उसकी चाय लूट ली थी। और ये पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन था, तो उसका नाम था सैमुअल एडम। कौन था? सैमुअल एडम्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इंग्लैंड का अधिकार था उस समय अमेरिका का, तो इंग्लैंड ने क्या किया था, चाय भेजी थी अमेरिका में अपने व्यापार के लिए, और अमेरिका में बोस्टन नामक जगह पर उस चाय को लूट लिया गया, उस चाय के डब्बों को। और उसका नायक, इस घटना का नायक कौन था, इसको गढ़ने वाला कौन था? सैमुअल एडम्स। तो पूछेगा बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन था, तो बोस्टन चाय पार्टी का नायक था, उसका नाम था सैमुअल एडम्स। तो अमेरिका की स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था? बोस्टन चाय पार्टी। और बोस्टन चाय पार्टी का जो नायक था वो सैमुअल एडम्स था। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को हुआ था। मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश भी कौन है? अमेरिका। और वो कब लागू किए गए थे? 1791। फिर पूछेगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी, उसका नाम क्या है? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। और ये खोज पूछा गया है 1492 में। एचएसएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज कैरिबियाई द्वीप समूह है और एक देश है वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी, वो भी कोलंबस ने की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया, अमेरिका की खोज किसने की, तो उसका नाम था कोलंबस ने 1492। हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज समूह की खोज किसने की थी, तो वेस्ट इंडीज की खोज की थी, उसका नाम क्या है? कोलंबस ने। फिर एक बात और पूछ लेगा कि जो अमेरिका देश है उसकी राजधानी का क्या नाम है, तो अमेरिका की राजधानी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वाशिंगटन डीसी। क्या नाम उसका? वाशिंगटन डीसी। जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर इसका नाम वाशिंगटन डीसी पड़ा। और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो उस नदी का नाम है पोटोमेक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर इसका नाम पड़ा था वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमेक नदी के किनारे है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ से अमेरिका से क्वेश्चन पूछ लेता है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के नाम पर इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमेक नदी के किनारे। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम यहाँ पर राष्ट्रपति था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, वो होता है 4 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार। हमारे भारत में क्या है, जितनी बार चुनाव जीतेगा उतनी बार राष्ट्रपति, 2, 3, 4, 5। अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है, लगातार 2 बार बना तो 4, 4, 8 साल के लिए बना, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन है कि एकमात्र पहला राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। और वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। एक क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र व्यक्ति जो 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना। 3 बार, क्योंकि 2 बार से ज्यादा बार यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो 3 बार राष्ट्रपति बनने वाला था, उसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट। ये अमेरिका का राष्ट्रपति रहा था 1933 से लेकर 1945 तक। 437, 441 और 445, यानी कि रूजवेल्ट लगातार 12 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहा था, जो 3 बार बना था, 1933 से 1945। नहीं तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का और 2 बार, एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है, लेकिन रूजवेल्ट एकमात्र व्यक्ति है जो 3 बार बना। मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश आपको बताया, और उस देश का नाम क्या था? अमेरिका।
आगे बात करेंगे कि हमने क्यों जिक्र किया, क्योंकि हमने अमेरिका से क्या लिया है, मौलिक अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत ने मौलिक अधिकारों को किस देश से कॉपी किया है, क्योंकि भारत ने 60 देशों का संविधान पढ़ा है। तो अब मौलिक अधिकारों की बात की जाए, मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार भारत ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और पूछेगा कि किस भाग में है, संविधान के भाग नंबर 3 में। और भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ये पूछेगा कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ। मैंने बताया कुछ अधिकार दिए थे इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉन ने, किंग जॉन ने दिए थे, वो 1215 में दिए थे वहां के नागरिकों को। लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश अमेरिका था। बात मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 to 35, 12 to 35। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। और ये पूछेगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछेगा संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। किस देश से हमने ग्रहण किया है, उसका नाम है अमेरिका। ये पूछेगा मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में। जो मूल संविधान था जब लागू हुआ, आपसे एक बात और बता देते हैं कि संविधान अंगीकार, कुछ संविधान 15 से 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, वो किए गए थे हमारे पास कब, 26 नवंबर 1949 को, जिसको बोलते हैं हम अंगीकार। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान अंगीकार कब किया गया, तो संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। पूछेगा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार संविधान पूछ ले कब किया गया, 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप में 26 जनवरी 1950। तो जब संविधान लागू किया गया तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मौलिक अधिकार है कुल 6। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए भाग 3, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद आपसे बात एक और पूछेगा मौलिक अधिकारों से ही कि 7वां मौलिक अधिकार जो हटा दिया गया है, वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। जो एक मौलिक अधिकार कौन सा था, वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में कुछ बदलाव करना तो संशोधन करना पड़ेगा, वो संसद में होगा संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और उसके बाद अधिकार बच गए, मौलिक अधिकार बच गए, वो 6 बच गए। तो पूछेगा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तब ये था अनुच्छेद नंबर 31 में। किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद नंबर 31 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो किस आर्टिकल से बिलोंग करता था, किस आर्टिकल में था, तो अनुच्छेद 31 में। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है, और उस समय देश का प्रधानमंत्री था, सबसे ज्यादा आयु का प्रधानमंत्री बनने वाला, उस प्रधानमंत्री का नाम था, जो 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, तो उसका नाम था मोरारजी देसाई, जो 81 साल की उम्र में, 81 साल की उम्र में सबसे, पूछेगा कि सबसे ज्यादा उम्र का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहा था। फिर एग्जाम राजीव गांधी को 1991 भारत रत्न मिला था। मोरारजी देसाई
सरकार के समय में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, संपत्ति का अधिकार किस सरकार में हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार में हटाया गया था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई। संपत्ति का अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, जो अनुच्छेद 31 में था, और हटाने के बाद अनुच्छेद 31 निरसित हो गया, यानी कि हटा दिया गया। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये है एक कानूनी अधिकार। वर्तमान में इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में आता है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 ए या क के तहत, और भाग नंबर संविधान में किसमें है? 12। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आता था, जिसको 44 संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया मोरारजी देसाई सरकार के समय में। अब ये कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 ए में है, और भाग 12 में इसको रखा गया है। संविधान संशोधन यानी संविधान में कोई भी बदलाव करना है या कुछ हटाना है, संविधान में कुछ भी हटाना या बदलाव करना है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संविधान संशोधन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संविधान संशोधन। यदि संविधान में कुछ हटाना है या जोड़ना है तो उसको हम क्या करेंगे? संविधान संशोधन। कहाँ होता है? संसद में। फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में। संविधान में कुछ भी मान लीजिए 44 संविधान संशोधन किया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमने किस देश से ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। उस देश का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ये पूछेगा कि भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है, तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से वर्तमान में 44 संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है। उस मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 या 300 ए के तहत, और वो भाग 12 में वर्तमान में, पहले अनुच्छेद 31 में एक मौलिक अधिकार था। 7 मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, उससे पहले अनुच्छेद, क्योंकि 12 से 35 पढ़ने हैं और भाग 3 पढ़ना है। अनुच्छेद 12 में पूछेगा क्या दिया गया है, तो उसमें एक राज्य का उल्लेख है या मौलिक अधिकारों की परिभाषा। एग्जाम में पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा किसमें है, तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा या राज्य, भारतीय राज्य का उल्लेख किसमें है, तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 12 में। तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 12 में, या राज्य का उल्लेख किसमें है, तो राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ। अनुच्छेद 13 में कहा गया कि राज्य सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ। तो अनुच्छेद हमने 12 से 35 पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ना है। हमने 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 12 जिसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषा, राज्य का उल्लेख, अनुच्छेद 13 सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून बनेगा तो मौलिक अधिकार कहाँ बचेगा। फिर हम आगे बात करेंगे तो मौलिक अधिकार 6 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे समानता का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समानता का अधिकार, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कल क्लास, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगले मंडे से क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। इतना रोज एक क्लास डाल दी जाएगी आपकी, और अगले मंडे से कंटिन्यू होगी, वो होगी आपकी ऑनलाइन क्लासेस। और सभी चैप्टर करवाए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो सीक्वेंस टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन करवाए जाए, डीप से डीप करवाने का प्रयास होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो अब क्या करना है आपने कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।